Hi, hello, what's up guys? This is Smriti Mishra and you are watching me on Let's Learn Mathematics. So students, are you ready? आज हम करने वाले हैं फंक्शंस चैप्टर की कुछ एग्जाम्पल्स. ऑलराइट, सो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ट्राई टू शेयर दिस लेक्चर एज मच एज यू कैन एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ माई न्यू वीडियोज एज सुन एज पॉसिबल एंड ऑल्सो डू कॉमेंट मी वॉट एवर द क्वेरीज एंड डाउट्स यू हैव इन मैथमेटिक्स. ऑलराइट, सो अच्छे से लेक्चर को अटेंड करिएगा, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा. किन्हीं क्वेश्चंस में मैंने आपको सिर्फ हिंट दी है जिससे आप खुद सॉल्व करो उसे, एंड किन्हीं क्वेश्चंस को मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करवाया है. ऑलराइट, सो प्लीज़ वॉच इट एंड अटेंटिव होके वॉच करिएगा. ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर. Now students, look at example number 11 in your NCERT books functions chapter में. Show that the function f which is defined from r to r is defined as fx equals to x square is neither 1 1 nor onto. So first of all we will prove 1 1. Okay, 1 1 है कि नहीं. तो 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए we consider या फिर let x1 x2 is element of r. r यानी कि आपके जो डोमेन आपका गिवन है, ठीक है, उसके अंदर बी द एलिमेंट ऑफ आर. ठीक है, नाउ पुटिंग f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2. ठीक है, इसके इक्वल आपको पुट करना होगा. f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2. So this will imply that x1 square is equal to x2 square. So if it implies that x1 is equals to x2, then only the given function will be 1 1. But आप ये बताओ कि कोई भी रियल नंबर आप लोगे एंड उसका स्क्वायर कर दोगे, तो अगर दो नंबर्स का स्क्वायर मान लो कि इक्वल है, देन क्या वो नंबर भी आपस में इक्वल होंगे? क्या ये ज़रूरी है? मान लो मैंने -2 ले लिया, -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर. होता है कि नहीं होता है? लेकिन क्या -2 इज इक्वल टू 2 होता है? नहीं होता ना. तो हमने यहाँ पे ये x1 मान लो ले लिया -2 को एंड x2 ले लिया हमने 2 को, तो x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर तो आ रहा है भाई. ठीक, बट ये इम्प्लाई नहीं कर रहा है कि x1 इज इक्वल टू x2. ये डिफरेंट भी हो सकते हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर्स की बात हो रही है, कोई नेचुरल नंबर्स की बात हो नहीं रही है ना. तो इंटीजर्स भी सारे के सारे इसके अंदर होंगे, है ना, माइनस वाले भी प्लस वाले भी. तो दिस इम्प्लाइज दैट x1 इज नॉट इक्वल टू x2 हो जाएगा. ठीक है, तो आप फिर एग्जाम्पल दे के भी इसको कर सकते हो. ठीक है, किनारे छोटा सा एग्जाम्पल दे देना जैसे मैंने आपको समझाया है. दिस इम्प्लाइज दैट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, देयरफॉर the given function f from r to r is not 1 1. ठीक है, 1 1 नहीं होगा, ये हो जाएगा. ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसे ऑन टू प्रूफ करते हैं कि है कि नहीं है. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज ऑन टू प्रूफ करना है इसे कि ऑन टू होगा कि नहीं होगा, ये प्रूफ करना है. ठीक है, तो अब देखो ऑन टू में क्या है. यहाँ पे ऑन टू में क्या करते हो, आपका हो जाता है द गिवन फंक्शन इज, पहले लिखोगे द गिवन फंक्शन इज fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो आप लिख दो लेट y इज एलिमेंट ऑफ r कोडोमेन. ठीक है, here y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ठीक, ये चीज़ हो जाएगी, है ना, फॉर ऑल y इज एलिमेंट ऑफ r यानी कि कोडोमेन के अंदर का. अब देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो आपका आ गया, तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y. ठीक, ये चीज़ हो रही है यहाँ पे. तो अब आप ये मुझे बताओ कि आप जब भी कोई भी x इसके अंदर डालोगे रियल नंबर, ठीक, कोई भी रियल नंबर इसके लिए अंदर डालोगे तो क्या
आपको जो है कि वो मिलेगा, जो प्रेफर्ड आंसर आपको चाहिए वो मिलेगा। कोई भी x डालोगे, रियल नंबर कोई भी डालो, स्क्वायर करके कोई भी y आपको मिल जाएगा। ये बात तो भाई सही है कि रियल नंबर डाला तो आपको रियल नंबर स्क्वायर करके मिला, ठीक। बट अब यहाँ पे देखो, y अगर इसके अंदर डालोगे, किसमें से, यहाँ पे ऑन टू की बात हो रही है ना, तो कोडोमेन मतलब आपके कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स जो है कि एक प्री इमेज रखते हों किसके अंदर, डोमेन के अंदर, वो चीज़ हमें देखनी है। मतलब फॉर एवरी y इज एन एलिमेंट ऑफ r, देयर शुड बी अ प्री इमेज इन डोमेन दैट इज r, ठीक है। r के अंदर उसकी प्री इमेज होनी चाहिए x, ठीक है। तो यहाँ पे y जो है वो रियल नंबर रखो भाई, कुछ भी रखो। तो जैसे मान लो हम यहाँ पे -2 भी तो रख सकते हैं, -1 भी तो रख सकते हैं, लेकिन √-2 एंड √-1 ये जो मिल रहा है हमें x की वैल्यू, x इक्वल्स टू √-2 -1 ही मिल रहा है, तो ये है इमेजिनरी, ठीक है, इट इज़ नॉट रियल। रियल वैल्यूज़ तो भाई नहीं मिल रही हैं। तो जब -1 -2 के लिए मतलब कि इसमें डोमेन में हमें प्री इमेजेस मिल ही नहीं रही हैं, तो मतलब -1 -2 -3 -4 इस तरह के नेगेटिव्स जो होंगे वो छूट जाएंगे, है ना, y के अंदर। तो अब भाई y के अंदर कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए ऑन टू होने के लिए, बट यहाँ पे तो छूट रहा है, तो मतलब वो ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। तो यही मतलब है यहाँ पे कहने का, ठीक। अब ये देखो, ये भी हो सकता है यहाँ पे fx इज इक्वल टू, आपका क्या गिवन है, x², ठीक है। तो ये इम्प्लाइज दैट f ऑफ √y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, √y का ऐसे स्क्वायर, ठीक, ये लिख दोगे। तो जब स्क्वायर करोगे तो आपको ये y आया। बट आप देखो, जो आपने ऑब्जर्व किया है यहाँ पे, उस चीज़ को ध्यान से देखो इस वाले स्टेप में। तो वी आर नॉट गेटिंग ना एवरी इमेज, आप जो हर एक इमेज जो है कि हर एक प्री इमेज नहीं मिल रही है y के लिए। सो हियर आप लिखोगे, हियर we do not have a pre-image for every y is element of r, यानी कि r यहाँ पे कोडोमेन है, ठीक है। तो therefore आप लिखोगे आप hence, या फिर लिख दो hence the given function is not onto नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आया, तो अब इसे नोट डाउन कर लीजिए। सो नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 आपका, एग्जाम्पल नंबर 12। Show that f from natural number to natural number is given by fx equals to x plus 1 if x is odd and x minus 1 if x is even। ये जो है कि आपका फंक्शन गिवन है, एक ही फंक्शन है, अलग अलग दो फंक्शंस नहीं है, इन्हें कंफ्यूज मत होना। नाउ आपको ये बताना है कि इट इज़ बोथ 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है। दिस यू हैव टू शो हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो है कि केसेस बनेंगे। केसेस क्यों बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑड एंड इवन का जो है कि मसला है थोड़ा सा। हो सकता है आप जब x1 एंड x2 कंसिडर करो 1 1 के लिए, लिखते हैं ना, लेट x1 एंड x2 बी द एलिमेंट्स ऑफ जो भी आपके डोमेन है, तो आप उसमें ऐसा ले सकते हो ना कि x1 x2 या तो दोनों ऑड हों, या तो हो सकता है कि दोनों इवन लो, या फिर एक ऑड एक इवन लो, ठीक है। तो सबसे पहले इसका केस 1 बनेगा, केस फर्स्ट बनेगा, ठीक है। अब देखो 1 1 इसके लिए क्या करोगे, लिखोगे let x1, x2 be the element of, क्या होगा आपका नेचुरल नंबर है, where x1 is odd ले लो and x2 is even ले लो, ठीक। now क्या करते हो आगे, पुटिंग f of x1 equals to f of x2, ठीक है। now this implies that f of x1 क्या होगा, f of x1 जब आपने
x1 को क्या लिया है, ऑड लिया है, तो ऑड वाले के लिए ये वाला फंक्शन है, यानी कि x1 + 1, ठीक है। इट विल बी इक्वल्स टू f ऑफ x2 यानी कि x2 आपने ले लिया है इवन, तो x - 1 यहाँ पे रखोगे, ठीक है। तो x - 1 हो गया। अब देखो यहाँ x2 रहेगा, ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो अब देखो यहाँ पे हो जाएगा x1 - x2, दिस इम्प्लाइज दैट x1 - x2 इज इक्वल टू, इधर आप भेजोगे x1 - x2 कर दोगे, तो इधर आप भेजोगे तो इधर आ जाएगा -2, है ना। एंड यही चीज़ अगर आपने ऐसे कर दी कि x2 - x1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, है ना। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें क्या है कि एक इवन है एंड एक ऑड है। क्या किसी इवन एंड ऑड नंबर का डिफरेंस 2 हो सकता है? नहीं हो सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल, है ना। विच इज़ इम्पॉसिबल लिखना पड़ेगा यहाँ पे, विच इज़ इम्पॉसिबल, ये चीज़ आपकी इम्पॉसिबल हो जाएगी। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि इवन एंड ऑड, आप एक इवन है एक ऑड है इस तरह से लेकर के फंक्शन को नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखो इसमें अलग अलग दोनों चीज़ें यूज़ हो रही हैं एंड किसी भी एक इवन एंड ऑड नंबर का डिफरेंस जो है कि वो 2 कभी भी नहीं आता है। सो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी जो आपकी हो गई वो हो गई इम्पॉसिबल की, ये नहीं होने वाला, ये वाला केस जो है कि बनेगा ही नहीं, ठीक। अब देखो विच इज़ इम्पॉसिबल लिख लिया, अब इसे नोट कर लो पहले, फिर आगे बताती हूँ। नाउ देखो अब सेकेंड केस में क्या होगा आपका, यहाँ तो 1 1 तो हो गया, 1 1 का काम हो गया। अब इसमें इसी तरह से सेकेंड केस में देखो कि आपने सेकेंड, ठीक, सेकेंड में देखो कि लेट कर लोगे, लेट आपका यहाँ पे द गिवन फंक्शन इज ना, द गिवन फंक्शन इज सबसे पहले लिख लो, गिवन फंक्शन इज f(x) इक्वल्स टू आपका हो जाएगा x + 1 इफ x इज ऑड एंड x - 1 इफ x इज इवन, ठीक। यहाँ पे मैंने इसे लिख दिया है, ठीक, जिसमें आप इसे ध्यान दे पाओ। अब देखो यहाँ पे ले लो, लेट x1, x2 इज एलिमेंट ऑफ, जो है आपके क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा, ठीक है। वेयर x1, x2 बोथ आर ऑड ले रहे हैं हमने, ठीक। मैंने क्या बोला था, 3 केसेस बनेंगे, या तो एक इवन होगा, या तो एक ऑड होगा, या तो दोनों ऑड होंगे, या तो दोनों इवन होंगे। तो सबसे पहले हमने ऑड वाला केस ले लिया। तो ऑड वाले केस में क्या होगा, पुटिंग, अब यहाँ पे आप पुट करो, पुटिंग f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, दिस इम्प्लाइज दैट, अब ये क्या इम्प्लाई करेगा आपका, f ऑफ x1 आपका क्या हो जाएगा, वही सेम ऑड वाला केस ही आप लोगे यहाँ पर, ठीक, ऑड वाला केस, इसमें x + 1 है, तो x1 + 1 इज इक्वल टू x2 + 1, ठीक, ये चीज़ हो जाएगी। तो 1 1 कैंसिल आउट, दिस इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2, ठीक। देयरफॉर ये जैसे ही हुआ, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज 1 1, ठीक है, 1 1 हो गया। अब आप लोगों का क्या काम है, इसमें मैंने ऑड वाला केस कर दिया है, एक आपका कर दिया है मैंने कौन सा केस, जिसमें आपने एक ऑड लिया था एक इवन लिया था, तो 1 1 वाला केस तो इसमें प्रूफ हो गया। इसी तरह से जब आप 2 इवन ले लोगे तब इवन वाला केस भी आपका प्रूफ हो जाएगा। तो इवन वाला केस इसी तरह से सेम आपको प्रूफ करना है, ठीक है। इसमें जो है कि सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस है कि यहाँ पे मैंने दोनों ऑड ले लिए थे, वहाँ पे आपको दोनों इवन ले लेने होंगे। ऑलराइट, तो आई थिंक समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से इवन वाला केस आप होमवर्क में अपने करोगे, ठीक है। तो हमने 1 1 के जो है कि तीनों केसेस कर लिए हैं। अब हम ऑन टू का देखेंगे एंड इवन वाला इसका केस जो है कि आपको करना होगा। 2 मैंने कर दिया एंड इवन आपको होमवर्क में अपने करना है। ऑलराइट, सो उसे ट्राई कर लीजिएगा, फिर हम ऑन टू देखते हैं। इसे नोट कर लीजिए पहले।
अब इसी का ऑनटू वाला केस देखिए स्टूडेंट्स, ऑनटू वाला केस मैं आपको समझाने वाली हूँ बस, ठीक है, हिंट जो है इसमें देने वाली हूँ आपको। इसमें देखिए ऑनटू वाले केस में y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 लिखिए। यहाँ पे जब आपका x ऑड है, x इज ऑड, एंड यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 है व्हेन x इज इवन, ठीक है, ये चीज़ है आपकी, ये दो चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। तो अब आप देखो यहाँ पे जब भी x जो है कि ऑड रखोगे, जब भी देखोगे तो आपको बस यही करना होता है ना कि हर जो y आपको मिल रहा है, वो इमेज जो आपको मिल रही है, ठीक, हर एक y के लिए आपको प्री इमेज मिलनी चाहिए, किसके अंदर, आपके डोमेन के अंदर, है ना। तो यहाँ पे देखो इसको इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर लो तो x हो जाएगा, x विल बी इक्वल्स टू y माइनस 1, ठीक है। तो कोई भी y इसके अंदर आप रखोगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑड वाली चीज़ें अलाउड हैं, है ना, ये बात बस ऊपर ध्यान रखना। तो आपको ऑड वैल्यूज़ कब मिलेंगी, जब आप y की वैल्यूज़ जो है कि इसके अंदर क्या रखोगे, इवन रखोगे, क्योंकि इवन में से अगर एक माइनस कर दिया जाए तो वो आपको ऑड मिलता है, ठीक है। तो इस वाले एक्सप्रेशन से आपको x की सारी ऑड वैल्यूज़ मिल जाएंगी, ठीक है, यानी कि प्री इमेजेस जो आपको मिलेंगी y की जो है कि यहाँ पे इवन रखोगे तो आपको ऑड सारी प्री इमेजेस मिल जाएंगी। एंड इस वाले एक्सप्रेशन से y x इज इक्वल टू y प्लस 1 वाले से आपको मिलेगा कि आप जब भी जो है y की एक ऑड वैल्यू रखोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको x इवन है तो y की जब ऑड वैल्यू रखोगे तब आपको x की इवन वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो इन दोनों को अगर आप मिलाओ तो देखो आपको x की यहाँ पे ऑड वैल्यूज़ मिल रही हैं एंड x की यहाँ पे आपको इवन वैल्यूज़ मिल रही हैं। ऑड वैल्यूज़, y की जब ऑड वैल्यूज़ होंगी तब इवन मिलेंगी x की, एंड जब आपकी जो है कि आप ऑड रखोगे x को देन आपको y जो है कि इवन मिलने वाला है, ठीक, यानी कि y को इवन रखोगे तो x आपको ऑड मिलेगा। ऑलराइट, सो इस वाले केस में y रखने पर, y को इवन रखने पर x ऑड मिलता है, प्री इमेजेस ऑड मिलती हैं। एंड इस वाले केस में जो सेकेंड वाला केस है उसमें आपको जो है कि x की वैल्यूज़ इवन मिलती हैं y को ऑड रखने पर, यानी कि आपको ऑड इवन दोनों वैल्यूज़ जो है कि मिल जाती हैं। नेचुरल नंबर्स में क्या है, नेचुरल नंबर्स मिल के बनते हैं क्या, नेचुरल नंबर यही तो है आपका डोमेन, डोमेन में हर एक इमेज जो है कि आपको मिल रही है ना। ये देखो नेचुरल नंबर, ठीक है, तो हर एक की यहाँ पे y आप क्या रख रहे हो, एक केस में आप रख रहे हो y इवन एंड एक केस में आप रख रहे हो y ऑड। तो इवन प्लस ऑड, ये ऑड नंबर्स आपके सारे मिलके नेचुरल नंबर्स जो है कि बना लेंगे, ठीक है, पॉजिटिव इवन नंबर्स एंड पॉजिटिव ऑड नंबर्स मिलके, ठीक, ये सारा नेचुरल नंबर आपका इकट्ठा कर देंगे। एंड जैसे ही आपका नेचुरल नंबर ये इकट्ठा हो गया उसके सबकी आपको प्री इमेज मिल गई, मतलब आपका फंक्शन जो है ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया है, तो इसे खुद से करने के एज अ होमवर्क समझ लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने समझा दिए हैं आपको, ठीक है, समझा भी दिया है कुछ एंड कुछ तो बहुत सारे क्वेश्चन तो मैंने सारे सॉल्व भी कर दिए हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया है। ऑलराइट, सो अब इसे आपने जितना समझ लिया है, अगर नोट करना है थोड़ा बहुत तो हिंट के रूप में आप इसे नोट कर लीजिए एंड फिर आप इसे घर पे अपना अच्छे से कॉपी पे नोटबुक पे सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। सो आई थिंक स्टूडेंट्स आज हमने जितना भी पढ़ा है वो आपको सबको समझ में आया, एंड कोई क्वेरी होती है उससे रिलेटेड देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।